यहाँ पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए खोज रखा, मैंने सीख किया पिता। माँ प्रभु जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ उपस्थित हम हर एक क्षण देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में अपने कार्य को हर दिन करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, तो हमें हर एक दिन बदलता है प्रभु जी, जब हम तुझे अवसर देंगे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जब तुझे सौंपते हैं तो हमारे जीवन को बहुत ही बेहतरीन की ओर रास्ता कर जाते हैं और लेकर जाता है उस जगह के लिए प्रयास करता जाता है जिसे सच में मनुष्य जिसके लिए सोच भी नहीं सकता, उससे भी उत्तम बात के लिए तो हमें तैयार होता है। हम धन्यवाद देते हैं और हम घड़ी शाम में पिता, हम फिर से हम हर एक लोग तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं पिता। इस शाम में भी जब घड़ी में पिता, तो अपने वचनों के द्वारा हमें पिता परमेश्वर से गुजर, तो अपने वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर। हाँ पिता परमेश्वर, और सच में हमारे जीवन में जिस नए पल को तू देखना चाहता है, हमारे जीवन में जिस बदलाव को देखना चाहता है, हाँ पिता परमेश्वर, सच में पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई है, तो क्या था प्रभु जी। और पिता सच में हमारे लिए तो नई बातों को हर दिन रखता है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, सच में आप चाहते हैं कि हम पुराने मनस्थितियों को पूरी तरह से कुछ नए पल को ले सके प्रभु जी। हाँ पिता, उसे लेने में हमारी मदद कर प्रभु। और पिता इस दिन अपने वचन से हम सभी से बोल बातचीत कर प्रभु। हाँ पिता, आपके दास को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, उनके जीवन से पिता परमेश्वर अपनी महिमा को इस घड़ी लेता है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, उनके मुख से भी जो भी शब्द निकले पिता, उनके नहीं लेकिन आपके मन की बातें निकले प्रभु। और पिता हम उससे उसी रीति से समझ पाए जैसा पवित्र आत्मा की चाहता है, हमसे समझे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और हर एक बात को, हर एक पिता परमेश्वर मन को, पिता परमेश्वर हर एक कानों को प्रभु जी, यहाँ पिता हर एक हृदय को इस घड़ी के वक्त में सोच रीति से तैयार कर, क्योंकि हम जिस बात को इस समय सुनने वाले हैं पिता, हाँ पिता वो वचन की बातें जो समय चलने की नहीं है पिता, और उस सामर्थ की बात को उसी रीति से सामर्थ्य के साथ अपने जीवन में ठीक करने पाए, और उस सामर्थ्य के काम को विश्वास द्वारा अपने जीवन में देखने नहीं पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक बात के लिए। तमाम बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए, पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए, हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और इस घड़ी हम लोग वचन में जाएंगे और हमारे बीच में भाई अनुपम अभिषेक है जो हमें वचन में अगुवाई करेंगे। भैया आगे की अगुवाई आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। सभी को आवाज आ रही है? हाँ। फिर आइए हम लोग परमेश्वर की बातों को कुछ समय के लिए ध्यान करें, उसकी गुण और गहरी बातों को सीखने का कोशिश करें। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए, इस जीवन दान के लिए हम जीवित पा जाते हैं। तो सही में जैसा तेरा वचन कहता है कि तू जीवित है और तू बीते समय में हमारे बाप दादाओं से प्रभु अलग अलग तरीके से बात किया, लेकिन इस समय में प्रभु तो अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर, हमें से हर एक को अपने वचन से कायर करिए प्रभु, हमें से हर एक को सीखे प्रभु। और जैसा वचन कहता है, जो जो जिनको निकट आपसे देखो और भी संगति में बढ़ा प्रभु में संगति, खास तौर पर प्रभु आपकी संगति में और बढ़ने का ऐसा अनुग्रह है। सारी महिमा आपको जैसे दुआ को यीशु के नाम से आमीन। आज का जो हम लोग बाइबल के वचन देखेंगे, सच में वो हम लोग को बात को याद दिलाता है कि सच में हम लोग किस लेवल में है, आत्मिक जीवन पर किस लेवल में। हमने तो हर एक कोई एक आत्मिक रेस में, चाहे हम हो, चाहे मेरे घर वाले हो, चाहे मेरे अगुए हो, या चाहे जिनको मेंटर हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम लोग एक साथ नहीं है। और स्वर्ग में भी जब जाएंगे सबका मौत हो सकता है, अलग अलग समय में, अलग अलग समय तक कोई जाएंगे, और वहां पे हर एक का काम
या हर एक का उसने हर एक व्यक्ति ने जो मसीह के साथ अपना व्यक्तिगत समय बिताया वो काउंट होगा। फिर से हम बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ संबंध रखता है, जो परमेश्वर के साथ बातचीत करता है या बाइबल अध्ययन करता है, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। ऐसा नहीं है कि हम बाइबल स्टडी करते हैं तो उससे मेरी पत्नी को फायदा होने वाला है। मेरी पत्नी अगर बाइबल स्टडी करेगी, प्रार्थना करेगी, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। कई बार हम लोग जब परिवार में रहते हैं, पति पत्नी है या मम्मी पापा के साथ रहते हैं या फैमिली में है, तो हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ एक साथ होगा और एक साथ में ही आशीष मिलेगा। लेकिन बाइबल बताता है, एक वचन को हम लोग अपना सेंटर ऑफ या सेंट्रल वचन हम लोग उसको मानेंगे और उसी के आधार पर हम लोग सीखेंगे कि सच में क्या परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रीति से बढ़ने के लिए कहता है, व्यक्तिगत रीति से। और आज का संदेश हम इसी खास तौर पे फोकस करना चाहेंगे, योर पर्सनल, योर वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट। एक गवाही या हम एक न्यूज बता करके आगे बढ़ना चाहेंगे। एक पास्टर है, उनसे बात हुआ कुछ दिन पहले, तो वो बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ी मसीही इंटरनेशनल संस्था है जिसका कि नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा काम चल रहा है। इवन झारखंड में, झारखंड के गांव में संस्था का नाम नहीं लेंगे, तो वो भैया बता रहे थे कि उस संस्था के एक बहुत ही सुप्रीम या कहेंगे एकदम हाई लेवल के प्रभु के दास थे, वो डेथ हो गया उनका। तो डेथ हो गया तो उनका घर था और वो घर का दाम है 3 करोड़। तो वो भैया बता रहे थे कि आपको मालूम है वो क्या हुआ, वो घर जिस पैसे से बना था वो संस्था का पैसा था। वो जो सेवक थे हिंदू से प्रभु में आए थे और उनकी एक पत्नी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी इंडिविजुअल या हम कहेंगे एक व्यक्ति के हाथ में हो गया। उनकी पत्नी ने संपत्ति को बेच दिया, उस पैसा को अपने पास रख लिया। तो और उसके बाद हम लोग बहुत देर बात कर रहे थे, तो वहां पे बात आया कि मिशन माइंडेड। तो हम उनसे पूछे कि अरे जब वो संस्था का था तो संस्था को दे देना चाहिए था या किसी और संस्था को दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो लोग अब उस शहर में नहीं रहेंगे, उसको बेच करके जाए। तो उस सेवक का जीवन परमेश्वर के साथ बहुत गहरा था, नो डाउट। वो अपना हिंदू रीति रिवाज को छोड़ करके आए थे, लेकिन उसकी पत्नी परमेश्वर के साथ शायद उसका संबंध गहरा नहीं। तो कई बार ऐसा हम लोग के साथ भी हो सकता है कि परिवार में एक जन बहुत परमेश्वर से लीन है, परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संबंध बिता रहा है, समय बिता रहा है, लेकिन बाकी का नहीं है। तो हमें देखना है, क्योंकि अभी जो हम लोग वचन पढ़ेंगे वो व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलता है। हम लोग निकाल लेंगे लूका रचित समाचार उसका 9 अध्याय, लूका रचित समाचार उसका 9 अध्याय का 23 पद। तो यहाँ लिखा है उसने सबसे कहा, यानी यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। एंड ही सेड टू ऑल, इफ एनी पर्सन विल्स टू कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ, disown himself, forget, lose sight of himself and his own interest, refuse and give up himself, and take up his cross daily and follow me. तो ये वचन हम लोग बहुत बार पढ़े हैं या बहुत बार इसमें हमने प्रचार भी सुना होगा, लेकिन हम इसमें कुछ कुछ बातों को आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहेंगे। और सबसे पहला चीज कि इसमें एक कहता है एंड ही सेड टू ऑल, और यीशु मसीह यहाँ सबसे कह रहा है। सबसे मतलब हो सकता है उस भीड़ में छोटे बच्चे भी होंगे,
हो सकता है उस भीड़ में जवान होंगे, जवान लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, हो सकता है कपल्स होंगे, विवाहित लोग होंगे, हो सकता है बुजुर्ग लोग होंगे, एज कुछ भी होगा, वो एक क्राउड है, वो यानी कि एक भीड़ है। ये उसके पहले देखेंगे तो यीशु मसीह क्या है, 5,000 लोगों को खाना खिलाया। हो सकता है उसके साथ कई भीड़ या कई लोगों को बोल रहा है और अपने चेलों से भी कह रहा है कि जो मेरे पीछे आता है, बहुत अच्छा से सुने, उसमें लिखता है, एंड ही सेड टू ऑल, इफ एनी पर्सन विल्स टू कम आफ्टर मी, यानी कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं सीरियसली होकर के। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में सब हम लोग कई लोग किसी दूसरे को देखते हैं। हमको याद है एक चलचित्र था, उसमें क्या है, एक लड़का आता था, क्यों आता था मालूम है, वो एक लड़की आती थी, वो आती है, वो खुद एक्सेप्ट किए, खुद बोलता था कि भैया लड़की आती है ना, इसलिए हम आते हैं। तो वो क्राइस्ट को फॉलो नहीं कर रहा था, वो उस लड़की को फॉलो कर रहा था। कई बार हम लोग भी फैन फॉलोअर्स हो जाते हैं। फैन फॉलोअर मतलब किसी एक प्रचारक को फॉलो करते हैं, लेकिन मैसेज नहीं करते हैं। और इसमें कहता है, क्या लगता है, वो अपने आप से इनकार करे। अभी यहाँ पे वो ये इसको इंग्लिश में सेल्फ डिनायल कहता है। ठीक है, अपने आप को इनकार करना। आप इस आप इस वचन से क्या सीखते हैं? अपने आप को इनकार करना मतलब क्या करना? अपने आप को शून्य करना। हो सकता है आप यही बोलेंगे, अपने आप को शून्य करना मतलब, अपने आप को शून्य करना मतलब, अपने आप को शून्य करना मतलब मसीह का स्वभाव अपने अंदर रखना। बाइबल बता रहा है कि यीशु मसीह का जो भाई लोग था, यीशु मसीह का भाई लोग उससे कह रहा था, चलो तुम भी हम लोग के साथ स्वर्ग में चलो, तो यीशु मसीह बोलते हैं कि अभी मेरे सामने नहीं है। तो उसके भाई लोग असल में उनका मजाक उड़ाते। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेल्फ डिनायल या अपने आप को इनकार करना। हो सकता है जब आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको बहुत लोग बोलता होगा, अरे बहुत मस्ती करते, अपना घर वाला ही बोल सकता है, या बोले जा रहे बहुत प्रार्थना करने वाला बन गया है, लेकिन तेरे जीवन में तो कुछ हो नहीं है। या बोलेंगे लोग कि तुम लोग इतना सब कुछ करते हैं फिर भी तुम्हारे जीवन में इतना घटी है, क्या तुम लोग मसीह का काम करते हो? हम लोग को देखो, हम लोग कैसा है, अपने आप को इनकार करना, अपने आप को शून्य करना, या हम कहेंगे अपना कुछ भी चीज, अपना कुछ भी इंटेंशन नहीं रखना, अपने लिए कुछ नहीं रखना, जो करना है मसीह के लिए, जैसा पौलुस कहता है। उसके आगे कहता है कि और उसके और आगे लिखा है, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। क्या करना है? सबसे पहला काम है, पहला चीज है अपने आप को इनकार करना है। अपने आप को इनकार करना मतलब, प्रभु मैं कुछ नहीं, मैं शून्य हूँ, मेरे जीवन में आप जो करना चाहते हैं, मैं अपना पद को, मैं अपना नाम को, मैं अपना पहचान को, मैं अपना सुप्रीमेसी, मेरा यानी जो भी है, मैं कुछ नहीं। अपने आप को जब तक हम लोग डिनाई नहीं करेंगे, आपको याद होगा ना एक स्टोरी है पुराना नियम में। पुराना नियम में स्टोरी आता है आपका, आ, एक सेनापति रहता है जिसको कोढ़ हो जाता है। ठीक है, कोढ़ हो जाता है, और वो क्या होता है, बहुत उसको बहुत घमंड रहता है। तो वो सोचता है कि एलिसा के पास जाएगा, एलिसा उसके ऊपर हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, उसको बहुत आदर देगा। लेकिन नामान के साथ ऐसा कुछ होता नहीं। तो उसको क्या लगता है, बहुत ही बुरा लगता है, उसको बहुत ईगो पे हर्ट हो जाता है कि अरे वो अपना सेवक को बोल दिया कि जा जाके 7 बार डुबकी लगा ले। लेकिन बाइबल बताता है कि उसके पास एक व्यक्ति था, उसने कहा डुबकी लगानी तो बोला जाके कर, और तब देखता है उसके जीवन में आश्चर्य करना। हम लोग भी कभी कभी अपना ईगो में रह जाते हैं, अपना चीज में रह जाते हैं, अपना अहम में रह जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है जब हम अपने आप को इनकार करेंगे परमेश्वर में,
आप इसे करेगा, क्योंकि उसी से मालूम चलता है कि आप उसके पीछे चल रहे हैं। कहीं क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस में लाइटनेस ऑफ क्राइस्ट, जिसके क्रिश्चियंस कौन होते हैं, जिनके अंदर मसीहत होता है या जो मसीही होते हैं, यानी जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट का गुण दिखता है। तो सिर्फ ये पहला गुण है कि ईश्वर ने अपने आप को कैसे अपने आप को सौंप दिया प्रभु के हाथ में। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं, लिखता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो गए। आप कभी भी देखिएगा जीसस क्राइस्ट के साथ एक चीज जो जुड़ा हुआ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो लकड़ी पर बना हुआ है, क्रॉस। देखे ना, आप लोग देखे होंगे यीशु मसीह किस पर टंगे हुए हैं, तो वो है क्रॉस। वी कैन नॉट इमेजिन क्राइस्ट विदाउट क्रॉस। क्राइस्ट इज नथिंग विदाउट क्रॉस, यानी मसीही जीवन क्रूस के बिना कुछ नहीं है। हम लोग कई बार अपना जीवन में यही क्रूस वाला पार्ट मिसिंग होता है। क्रूस वाला पार्ट में क्या क्या हो सकता है? क्रूस सबसे पहला चीज बताता है, क्रूस एक दुख को बताता है। क्रूस रिप्रेजेंट करता है, जैसे रोमी साम्राज्य में जो सबसे ज्यादा दंड देने वाला, मृत्यु दंड देने वाला, सबसे हाईएस्ट अगर कुछ सजा हो सकता था तो वो क्रूस का था। तो बाइबल ऐसा क्यों कह रहा है, या यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो? यानी यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि इस लाइफ में, इस संसारिक जीवन में, तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में मेरे जैसा होना जरूरी है। देखिए, अगर हम मसीही के जैसा चलना चाहेंगे ना, तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत, पैसे की कमी, हो सकता है कुछ बीमारी, ये आएगा ही आएगा, या आपको समय समय पर टेम्पटेशन होगा ही होगा, क्योंकि शैतान इससे क्या होगा, नाराज होगा। आपके कार्यों से कौन नाराज होता है? शैतान नाराज हो रहा है। आप पौलुस का लाइफ देखिए ना, पौलुस का लाइफ इजी था? कोई भी बताइए, पौलुस का लाइफ इजी था कि नहीं था? बहुत कंफर्टेबल लाइफ था उसका। पौलुस खुद कहता है, अरे हमको तो 3 बार 39 कोड़ा मारा गया। बाइबल बताता है वो एक मिशन फील्ड में गया था, या मिशन के लिए जा रहा था, एक जगह सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा था। जिस जहाज से जा रहा था वो जहाज टूट गया। अब बोलता है पूरा 24 घंटा वो पानी में रहा। एक बार उसको सांप काटने जैसा हुआ, लोगों ने जहर मिलाया। एक बार उसको लोग इतना पत्थरवा कि उसको मार दिए, जैसा हो करके उसको फेंक दिए थे। एक बार ऐसा हुआ कि पूरा शहर में उसका खोज हो रहा है और उसको टोकरी से शहर के बाहर में ले जाया जा रहा है। उसके बाद उस पौलुस को जीवन में बंदीगृह में उसको डाला जाता है, और लास्ट में हम जानते हैं कि उसका सिर काटा जाता है। मसीही जीवन में ये क्रॉस बहुत जरूरी है। मसीही जीवन में ये दुख शारीरिक दुख के विषय में नहीं कहता है। ये दुख प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने और उसके पीछे खराई से बिताने के लिए, खराई से जब हम बिताना चाहते हैं, उस समय जो दुख आता है, उस समय जो टेम्पटेशन होता है, उस समय जो आपके जीवन में सताहट होता है, उसके विषय में क्या हो सकता है। जिस कार्य क्षेत्र में आप या जिस जगह पे आप काम कर रहे होंगे, आप मसीह को दर्शाना चाह रहे होंगे, आप किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वहीं पे आपको कहीं ना कहीं सताहट का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप प्रचार करते हैं, लोग आपको बुरा भला कहने लगते। यही है प्रतिदिन का क्रॉस के विषय में। और बिना क्रॉस का हीलिंग नहीं है, बिना क्रॉस का सैल्वेशन नहीं। आज मसीही जीवन में इन बातों को हम लोग को सीखना है कि मसीही जीवन आनंदित जीवन है, मसीही जीवन सुगंधित जीवन है, मसीही जीवन सब कुछ है। लेकिन मसीही जीवन का एक पार्ट जिसको हम लोग कई बार नजरअंदाज करते हैं, वो है क्रॉस, क्रूस उठाकर उसके पीछे पीछे चलना। इट मीन्स ए लाइफ without compromising with the standard of world.
हमें इस पृथ्वी का स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं, लेकिन मसीह का स्टैंडर्ड के अनुसार जीवन बिताना है। आज कई कई चर्चेस में कई अच्छे क्रिश्चियंस हैं जो ड्रिंक भी करते हैं। ठीक है, वो पार्टी में जाएंगे, पार्टी है, अपना पार्टी मनाएंगे, ड्रिंक करेंगे और बोलेंगे अरे ये तो कभी कभार करते हैं ना, इतना चलता है। या कई ऐसे ये पीने वाला चीज बहुत इजी है, कॉमन है हमारा रांची, खासतौर पे हमारा झारखंड ट्रेडिशन में ये बहुत कॉमन है। अभी तो केवल ना केवल झारखंड, अब झारखंड बिहार कहीं पे पीने वाले लोगों का कमी नहीं, तंबाकू खाने वाले लोगों का कमी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ल्ड के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। अरे पार्टी है तो थोड़ा सा ड्रिंक ले लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए, कलीग्स के साथ कभी कभार ले लिए। तो हम लोग को लगता है कि अच्छा यही यही वर्ल्ड का स्टैंडर्ड ही क्राइस्ट का स्टैंडर्ड है। लेकिन बाइबल हमें डिफरेंट चीज बता रहा है। बाइबल हमें यीशु मसीह कह रहा है, तू क्रूस उठा और मेरे पीछे होते चल। इसमें एक अब नेक्स्ट हम लोग और इसी चीज को पौलुस भी कह रहा है तिमोथी को, वो आपको मिलेगा दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 1 पद, जिसको मिलता है पढ़ सकते हैं। एक एक पॉइंट पे हम लोग इसको देखेंगे। आज मसीहियों के जीवन में क्या चीज का कमी है, यहाँ से एक्सक्यूज मी, वहां से हम लोग को मालूम चलेगा। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 1 पद। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और दूसरा पद में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयाहीन। अभी इसमें हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। ठीक है, लिखता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। यीशु मसीह स्वार्थी तो नहीं था, क्या? अगर यीशु मसीह स्वार्थी होता तो वो 5000 भीड़ को कभी नहीं खाना खिलाता। अगर यीशु मसीह के चेले अगर स्वार्थी होते तो जब पवित्र आत्मा उतर रहा था तो सिर्फ 12 जन मौजूद होते। अगर यीशु मसीह के चेले अगर स्वार्थी होते तो कभी भी वो इजराइल या हम कहेंगे यरूशलेम को छोड़ के बाहर नहीं जा। लेकिन उसके चेले स्वार्थी नहीं। कहीं आज हम लोग भी कुछ काम ऐसे तो नहीं करते अपना स्वार्थ, भले वो छोटा ही सा स्वार्थ है लेकिन वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोलता है लोभी। लोभी होते हैं, बहुत लालच, डींगमार है, अभिमानी है, निंदक है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ यानी अनग्रेटफुल है, अपवित्र है। अपवित्र तो अभी अपवित्रता मतलब जो पवित्रता के लिए जोर नहीं दे रहा है। पवित्रता क्या? पवित्रता बाइबल बताता है ना केवल कार्य में बल्कि आपके सोच में भी पवित्रता। पुराना नियम में पवित्रता को कैसे दर्शाया जाता था? जब कोई एक्ट होता था, ठीक है, जब कोई एक्ट होता था, व्यभिचार, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करेगा, अपना हस्बैंड वाइफ के साथ धोखा देगा, तब व्यभिचार। लेकिन नया नियम में इसका स्टैंडर्ड को यीशु मसीह और बढ़ा दिया। लिखता है अगर तुम किसी स्त्री को गलत नजर से भी देखोगे तो व्यभिचार हो चुका। आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड। पुराना नियम में स्टैंडर्ड था एक्ट के ऊपर, यानी हम कर्म करेंगे तब, अगर हम किसी को मार दिए हैं तब वो हत्या कहलाएगा। नया नियम में बोलते हैं अगर तुम मन में भी सोच लिए तुम उसका क्या किए, हत्या कर दिए। बाइबल बताता है यही अपवित्रता अंतिम दिनों में बढ़ेगा। आज हमारा और आपका जीवन कैसा है? 5वां पद में हम पढ़ेंगे इसी दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 5वां पद। लिखता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहेंगे। आज बहुत हमको लगता है कि क्रिश्चियंस में हम लोग बहुत भक्ति मानते हैं और गीत भी गाते हैं ना। क्या गीत है?
मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना कर, तेरी आराधना करो। हम लोग बहुत गाते हैं, हम भक्ति तो मानते हैं, लेकिन क्या उसकी शक्ति पे मेरे को यकीन है? हम बहुत भक्ति मानने वाले, बहुत ईसाई लोग बहुत भक्ति मानता है, लेकिन क्या हम उसकी शक्ति को मान रहे हैं? क्या हम उसकी शक्ति को मानते हैं कि अगर परमेश्वर चाहे तो मेरा जीवन का जो भी परिस्थिति है उसको एक क्षण में बदल सकता है? क्या हम ये विश्वास करते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड? केवल हीलिंग के लिए नहीं, हीलिंग तो चलिए बहुत अच्छा है, हीलिंग के लिए विश्वास करते हैं, बट बाकी और चीजों के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन में आपको परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, आपके सेवकाई के जीवन में अद्भुत काम करेगा। क्या आप उसके लिए विश्वास करते हैं? आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्या उसकी शक्ति पे आपको भरोसा है? एक हम उदाहरण देना चाहेंगे। हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, हम लोग इंडिया में रहते हैं, अलग अलग लोग हैं, हिंदूज है, मुस्लिम है, सिख है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। झूठ नहीं बोलना है तो पता चला झूठ बोल रहे हैं, चोरी नहीं करना है तो पता चला चोरी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक पावरफुल चीज बताना चाहेंगे और उसके बाद हम अंत करेंगे। एक व्यक्ति के बारे में हम बताना चाहेंगे जो कि आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 8 और 9 पद। जिसको मिलेगा पढ़ सकता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 8 और 9 पद। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब आप इस जक्कई का जीवन के बारे में बहुत जानते हैं, बहुत बार सुने भी हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ कुछ सवाल आपको पूछेंगे, हो सकता है उसका आंसर आपको मालूम भी। क्या लिखता है जक्कई के घर? यीशु मसीह आए और जक्कई क्या करता है? मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो आपको क्या लगता है वो कितना गरीब लोग होगा उसके आसपास? पूरे राज्य का गरीब लोग था जिसका पैसा वो चोरी किया था या अन्याय से लिया था? क्या सब कोई उस जगह उपस्थित थे जक्कई का घर में उस दिन? जक्कई के घर में उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह वहां आया, क्या वो जिन जिन का पैसा लूटा था सब कोई वहां थे? क्या सारे कंगाल लोग वहां थे? अभी कोई मिनिस्टर बोलेगा, अपना कैबिनेट में डिसीजन ले रहा है कि मैं जो भी मैं काम किया हूँ मैं सबको वापस कर देता हूँ, क्या तुरंत वापस कर दे रहा है? क्या जक्कई उसी समय लौटा दिया सबको? मेरे ख्याल से नहीं लौटाया होगा उसी समय तो नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर आपके घर में या आपकी खुद जक्कई है, आप बोल दिए, तुरंत बोल दिए कि ठीक है हम कर दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बहुत बड़ी बात है। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह ये नहीं देख रहा है कि वो कितना लोगों को लौटा रहा है, तो या वो कितना लोगों को लौटाने जा रहा है, घर घर जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? आज इस घर में वो उद्धार है। मीन्स द डिसीजन टेकन बाय Zacchaeus is respectable in the eyes and the sight of God. यीशु मसीह जक्कई का वो निर्णय कि मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु यीशु मसीह, चाहे कोई चले या ना चले, चाहे मेरा घर वाला चले या ना चले, चाहे मेरी पत्नी चले नहीं, चाहे मेरे बच्चे ना चले, लेकिन मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने इस डिसीजन को लिया और प्रभु इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ऑनर करते हैं।
अय्यूब के जीवन में भी यही हुआ। अय्यूब ने कहा कि इन सब बातों में भी मैं खराई से चलना नहीं छोड़ूंगा। उस वचन को हम जल्दी से निकाल लेंगे। अय्यूब उसका 27 अध्याय का 5 पद। अय्यूब 27 अध्याय का 5 पद। कोई भी एक जन पढ़े। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। क्या लिखता है? जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं खराई से चलना ना छोड़ूंगा। मतलब तब तक मैं यीशु के पीछे, जैसा यीशु बोला है, अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन चलते रहूंगा। जब तक मेरा मृत्यु नहीं होगा तब तक। तो अपने दोस्तों को कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं पूरी खराई के साथ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ मसीह के पीछे चलूंगा। व्यक्तिगत डिसीजन, सेल्फ डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन, पर्सनल डिसीजन। नाउ व्हाट इज योर पर्सनल डिसीजन? व्हाट इज योर पर्सनल कमिटमेंट विद गॉड? हो सकता है जब आप मसीह को ग्रहण किए थे तब आपके जीवन में बहुत अच्छा था। आप बोलते थे मैं हर दिन 5 अध्याय पढ़ूंगा, मैं हर दिन 1 घंटा दुआ करूंगा, मैं इतना दान दूंगा, मैं तेरी सेवा ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। बट व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन नाउ? अभी क्या है? क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन का जीवन में उसको डिसीजन लेने दे रहे हैं? प्रतिदिन का क्रूस उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? देयर इज नो क्रॉस, देयर इज नो क्रिश्चियनिटी। अगर यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरता तो पौलुस कभी नहीं कहता कि क्रूस पर उसका बहाया हुआ लहू मेरे तमाम पापों को हटा सकता। यही क्रूस को यीशु मसीह चाहते हैं हम हर एक विश्वासियों का जीवन प्रतिदिन। वो क्रूस किसके लिए उठाया था? क्रूस, वो दुख क्यों उठाया यीशु मसीह? ताकि हमारा और आपका उद्धार हो। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हो सकता है इस संसार में हमें कष्ट होगा, बाइबल कह रहा है उसको उठा दो ताकि लोगों के लिए हम आशीषित का कारण बन सके, आशीष का कारण बन सके। और लिखता है क्योंकि अंत में ऐसा लोग होंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। पुराने नियम में भी एक व्यक्ति ऐसा ही है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। एली करके एक व्यक्ति था। एली, ठीक है, पहला सामुएल का किताब में आपको मिलेगा, जो उस समय का महायाजक था। और बाइबल लिखता है कि वो व्यक्ति दुष्ट था। वो व्यक्ति अपने बेटों का बात ज्यादा मानता था और परमेश्वर का बात नहीं मानता। तो भक्ति तो है लेकिन हम उसकी शक्ति को नहीं मान रहे। आज हमारा जीवन ऐसा ना होने पाए। परमेश्वर हमने हर एक को बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, अच्छा समय दिया है, संगति दिया है। हम लोग व्यक्तिगत रीति से और आगे बढ़े, अपने बुलाहट में बने रहे, अपने बुलाहट को और मजबूत करें। और खास तौर पे व्यक्तिगत समय, मैं फिर से कहूंगा, पर्सनल समय बिताइए परमेश्वर के साथ, क्योंकि वही स्वर्ग में कोई पति पत्नी, कोई भाई बहन, कोई माता पिता नहीं, लेकिन परमेश्वर रहेगा। अब वो सब भी रहेंगे लेकिन देयर विल बी नो रिलेशनशिप। ठीक है, उनके साथ आप रहेंगे, हाँ आप जानेंगे कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, वो जानेंगे। लेकिन जैसा अभी यहाँ पे है वैसा नहीं रहेगा। वहाँ परमेश्वर आपको आपके कार्यों के अनुसार रिवार्ड दें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करने पाए। एक छोटी सी प्रार्थना। क्या परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं लूका 9 का 23 के अनुसार प्रभु जी, जैसा तेरा वचन कहता है, यदि कोई आपके पीछे चलना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन का क्रूस उठाए। सच में प्रभु, हमें से हर एक कोई आत्मिक जीवन के लिए और तैयार होने पाए, खासतौर पर तेरी भक्ति में बढ़े, तेरी शक्ति में बढ़े। और सच में जो डिसीजन हम लेते हैं आत्मिक जीवन के लिए उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपका है। तमाम भाई बहन प्रभु, हम लोग सीख रहे हैं प्रभु, हम लोग को और सिखा, हम लोग को और बढ़ाइए प्रभु। सारी महिमा आपको देते दुआ को यीशु के नाम से। आमीन।